बिना मालिक के घूमने वाला कुत्ता समाज के लिए खतरा है और उनका झुंड उसके खुद के अस्तित्व के लिए खतरा है। अगर हम शहरों या गांवों में कुत्तों को सभ्य तरीके से रखना चाहते हैं तो किसी भी कुत्ते को भटकने नहीं देना चाहिए। क्या हम इन आवारा कुत्तों की व्यक्तिगत देखभाल कर सकते हैं? क्या हम उनके लिए पिंजरा पोल बना सकते हैं? अगर ये दोनों ही चीज़ें असंभव हैं तो मुझे लगता है कि उन्हें मार डालने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ये शब्द हैं मोहनदास करमचंद गांधी के। आज सुप्रीम कोर्ट आवारा कुत्तों पर सख्ती से पेश आ रही है, लेकिन कुत्ते और इंसान के म्यूचुअल इतिहास में ये पहली मर्तबा नहीं है। गांधी के इस विचार से कुछ लोग सहमत हो सकते हैं और कुछ असहमत। इतिहास में ऐसे विचारों पर, वाक्यों पर बहुत सारे किस्से कहानी हमारे सामने हैं। आज इन पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, मैं अभिषेक। आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्से कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। सबसे पहले आज आपको अलास्का ले चलते हैं, अमेरिका का वो उत्तरी हिस्सा जो साल के अधिकतर समय बर्फ से लदा रहता है। वैसे तो इस पूरे एरिया में आज भी जीवन बहुत कठिन है, लेकिन आज से हजारों साल पहले ये मुश्किल और भी ज्यादा हुआ करती थी, और भी बड़ी हुआ करती थी। तो बात है स्टोन एज की, जब इंसान सीधा चलने लगा था। धारदार और छोटे पत्थर के औजार शिकार करना आसान बना चुके थे। परेशानियां और भी थीं। ऐसे में इंसान को चाहिए था एक वफादार साथी। इंसान जब एक साथ रहना शुरू हुआ, जब एक कुनबे में रहना उसने शुरू किया, तो उन्होंने अपने साथ कुछ जानवरों को भी जोड़ा। इस हिस्से में सबसे पहले आए कैनिड्स, भेड़िए, सियार और कुत्ते इसी समूह के प्राणी हैं। दरअसल ये वो समूह है जो इंसान के साथ साथ चलता गया। जहां भी इंसानी पाँव पड़े वहीं कुत्तों के पंजे भी चपते चले गए। बॉन ओबरकासल डॉग के अवशेषों के आधार पर भी ह्यूमन डॉग रिलेशन को करीब 14,000 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। बीबीसी से बातचीत में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ग्रेगर लार्सन इस तरह से कुछ इसे बयान करते हैं। कुत्ते हमारे सबसे पुराने और करीबी पशु साथी हैं। प्राचीन कुत्तों के डीएनए का उपयोग हमें ये दिखा रहा है कि हमारा साझा इतिहास कितना पुराना है, और अंततः यह समझने में हमारी मदद करेगा कि ये गहरा रिश्ता कब और कहाँ से शुरू हुआ। एरिज़ोना विश्वविद्यालय और अलास्का फेयरबैंक्स विश्वविद्यालय के अध्ययन में आंतरिक अलास्का के पुरातात्विक स्थलों से कैनिड्स के जुड़े ऐतिहासिक खुलासे हुए। डाउन टू अर्थ में छपी एक खबर भी इस बारे में गौर करने लायक है। ये खबर कहती है कि अलास्का के पुरातात्विक स्थलों से कैनिड्स के जो प्राचीन और एडवांस्ड जीवाश्म अवशेष मिले, उसमें डीएनए, खानपान और स्केलेटन संबंधी साक्ष्य की जांच की गई। निष्कर्ष ये मिला कि इंसान और कुत्तों के संबंध 12,000 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। अब आपको इसी अलास्का की एक कहानी सुनाता हूँ। नोम अलास्का के पैसिफिक छोर का एक कस्बा हुआ करता था। रहने वालों में 1/3 लोकल्स और 2/3 जनता यूरोपियन। 1925 की ये बात है। बर्फ की चादर ओढ़े रहने वाला ये इलाका डिप्थीरिया बीमारी की चपेट में आ गया। इस जानलेवा बीमारी भयावहता भी ज्यादा थी। इस बीमारी की चपेट में बच्चे बहुतायत में आ रहे थे। दवाई अलास्का के दूसरे छोर और नोम कस्बे से करीब करीब 1000 किलोमीटर दूर जाकर मिलती थी। इलाका ऐसा कि बिल्कुल बर्फ ही बर्फ। तब इस इलाके में कुत्तों से खींचे जाने वाली स्लेज चलती थी। इनकी रेस भी होती थी। टोगो नाम का एक साइबेरियन हस्की ऐसे ही एक स्लेज डॉग टीम का लीड हुआ करता था। उसने अपने मालिक को 3 बार स्लेज रेस जिताई थी, लेकिन डिप्थीरिया की दवाई लाने वाला काम लगभग नामुमकिन था। इस सफ़र में अमूमन वक्त ज़्यादा लगता था, लेकिन दवाई हफ्ते से ज़्यादा ऐसे सफ़र में रहती तो ख़राब हो जाती। ऐसे में कोऑर्डिनेटेड टास्क बनाया गया। स्लेज डॉग्स की टीम तैयार की गई जो रिले रेस की तरह एक दूसरे से जुड़ी रहती। जहां और स्लेज टीमों ने 50 किलोमीटर औसत दवाई पहुंचाई, वहीं टोगो और उसके 8 साथियों ने अकेले 400 किलोमीटर से भी ज़्यादा का सफ़र तय कर दिया। टोगो ने तूफान झेला, -60 डिग्री से कम का टेम्परेचर झेला, पर उसने इस नामुमकिन काम को पूरा करके ही दम लिया। ये कुत्तों की इंसानी दोस्ती का ही नतीजा था, और इसके लिए टोगो के साथ हकदार थे लेओनहार्ड सेपाला। नोम से डिप्थीरिया तो मिट गया, लेकिन इस सफ़र के बाद टोगो बीमार पड़ा और कुछ दिन के बाद टोगो सिर्फ कहानियों में जिंदा रहा, वो चल बसा। ये सेलिसबरी की एक किताब है, नाम है द क्रूएलेस्ट माइस, और टोगो नाम की फिल्म इसी सच्ची कहानी पर आधारित है। इसी 1925 के दौर में भारत में भी कुत्तों का नाम अखबारों में उछला, लेकिन इस बार वजह कुछ और थी। अहमदाबाद के एक मिल मालिक थे, नाम था अंबालाल साराभाई। साराभाई ने अपने मिल के हाथे में मौजूद 50 से अधिक आवारा कुत्तों को मरवा दिया। पछतावा हुआ तो वो गांधी जी के पास पहुंचे। इस समय तक महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन के चलते देश में एक जाने माने नेता बनकर उभर रहे थे।
महात्मा गांधी पूरे देश में सत्य और अहिंसा के अग्रदूत माने जाने लगे थे। ऐसे में जब गांधी जी ने साराभाई के किए धरे को सही ठहराया तो जगह जगह हो हल्ला मचने लगा। गांधी को कुछ मानवाधिकार संस्थानों और नामचीनों से आलोचना भरे संदेश भी आने लगे। ऐसे में गांधी ने सबको अलग अलग जवाब देने से बेहतर इस मुद्दे पर जो अपने समाचार पत्र यंग इंडिया के लेख के जरिए साझा किया। गांधी ने जो कहा था उसका एक हिस्सा हमने आपको शुरू में बताया, पूरी कहानी अब सुनिए। इसी क्रम में गांधी जी को कई जवाबी और सवाली पत्र पहुंचे। रेस्क्यू RESQ इसके हवाले से ऐसा ही एक सवालिया पत्र मिलता है। इसमें लिखा है, आप हमसे कहते हैं कि आवारा कुत्तों को खाना ना खिलाएं, लेकिन हम उन्हें बुलाते नहीं, वे यूं ही चले आते हैं। उन्हें कैसे हम वापस भेजा जाए? हम सब पापी हैं तो हम जो थोड़ी बहुत दयालुता कर सकते हैं वो क्यों ना करें? इसके जवाब में गांधी का लिखा ध्यान से सुनने लायक है। उन्होंने लिखा, अगर किसी व्यक्ति के लिए भिखारियों को खाना खिलाना पाप है तो आवारा कुत्तों को खाना खिलाना भी उसके लिए कम पाप नहीं है। ये करुणा का झूठा भाव है। भूखे कुत्तों पर एक टुकड़ा फेंकना उसका अपमान है। आवारा कुत्ते समाज में करुणा और सभ्यता का प्रतीक नहीं है, बल्कि वे समाज के सदस्यों की अज्ञानता और आलस का परिचय देते हैं। गांधी का मानना था कि अगर कोई सचमुच मानवतावादी है तो उन्हें इन कुत्तों को पालने के लिए एक संस्था की वित्तीय सहायता देनी चाहिए। गांधी की ये दो टूक बातें आज डॉग लवर्स और डॉग हेटर्स इन दोनों के लिए सुनने योग्य हैं और इनके बीच मौजूद ज़्यादातर लोगों को सही लगेगी। आज अगर कुछ कदम सरकार उठा रही है तो कुत्तों से जुड़ा एक और ऐतिहासिक किस्सा सबक के तौर पर जानना यहाँ मुनासिब होगा। ये किस्सा यूरोप के फ्रांस का है। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस में नई शासन व्यवस्था लागू हुई। 1880 के दशक में पेरिस बैरन हॉसमॉन की अगुवाई में बड़े पैमाने पर शहरी नवीनीकरण से गुजर रहा था। सफाई और पब्लिक हेल्थ दो बड़े मुद्दे थे, लेकिन तब के आंकड़े बताते हैं कि रेबीज़ के मामले कुछ दशक पहले फैली हैजा की बीमारी से कहीं कम थे, इसलिए इसे किसी सुधार से ज़्यादा सनक माना जा रहा था। हालांकि फ्रांस में 1855 में डॉग टैक्स लागू हुआ था। लोगों को अपने कुत्ते साल में एक बार टाउन हॉल ले जाने पड़ते थे और वहाँ टैक्स भी देना होता था। 1867 में यूजीन गयोट नाम के फ्रेंच एग्रीकल्चरिस्ट ने सरकार के कामों पर चुटकी लेते हुए कहा था कि कुत्तों का पाचन तंत्र पब्लिक हाइजीन के लिए सरकारी नियमों से भी ज़्यादा प्रभावी है। इन सब के बावजूद स्ट्रे डॉग्स एंड द मेकिंग ऑफ मॉडर्न पेरिस शोध पत्र में क्रिस पियर्सन बताते हैं, 22 जून 1882 को एक सरकारी आदेश में कहा गया कि अगर कोई कुत्ता बिना पट्टे के सड़क पर निकलेगा तो उसे पकड़कर कांजी हाउस भेज दिया जाएगा। फिर उस कुत्ते का कोई मालिक नहीं मिला तो उसे मार भी दिया जाएगा। इसके बाद सड़क से कुत्ते तो कम हो गए, लेकिन पेरिस शहर ने फिर चूहों का आतंक झेला। थक हार कर कुत्ते वापस पेरिस में पाले गए। कुत्ते कभी टोगो तो कभी हाचकू की तरह इंसान के साथ जुड़े रहे हैं। रिन टिन नाम के कुत्ते को तो हॉलीवुड वॉल ऑफ फेम में भी जगह मिली थी। यहाँ तक कि दुनिया भर की फ़ौज में भी कुत्ते एक स्पेशल यूनिट के तौर पर रखे जाते हैं। ये एक पक्ष है और ऐसे ही कई और पक्ष भी हैं। कुत्तों की वफादारी के भी, कुत्ते बहुत क्यूट होते हैं इस बात का भी, और ऐसे तमाम पक्ष जो डॉग लवर्स सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सामने रख रहे हैं। एक दूसरा पक्ष भी है जिस पर भी ध्यान देना चाहिए, वो ये कि साल भर में अगर किसी एक साल का भी औसत ले लिया जाए या आंकड़े ले लिए जाए तो रेबीज़ से मरने वालों की संख्या, रेबीज़ से पीड़ित होने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। अलग अलग वीडियो के माध्यम से भी हमने आपको ये बात बताई है और कोर्ट में भी लगातार ये बात उठती रही है कि स्ट्रे डॉग्स यानी आवारा कुत्तों के काटने से रेबीज़ की बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है। इसके नंबर बहुत हाई हैं और इसी वजह से कोर्ट की तरफ से ये फैसला आया है जो अब थोड़ा कई डॉग लवर्स को, कई अलग अलग कम्युनिटीज़ को हार्श, कठोर जान पड़ रहा है। ये दोनों ही मत हैं। सुप्रीम कोर्ट में इसमें सुनवाई भी चल रही है। उस सुनवाई के बारे में भी हम अलग अलग वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज, जब हम ये एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं 14 अगस्त को, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस पूरे मसले पर जो भी लीगल प्रोसीडिंग जिस तरह से आगे बढ़ेगी वो भी आपको बताते रहेंगे और इसके अलग अलग पक्ष भी आपको बताते रहेंगे। उसी प्रक्रिया का हिस्सा था तारीख का आज का ये अंक जो लिखा है अनुराग ने। ये अंक यहीं समाप्त होता है। अपना ख्याल रखिए, लल्लन टॉप देखते रहिए। आपसे फिर मुलाकात होगी तारीख में। शुक्रिया।